गो। तो हेलो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं कॉमिक नरेशन डे 13 पे, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम रन्स आउट। और ये कॉमिक नरेशन चल रही है महफिल डिस्कॉर्ड सर्वर पे। अगर आप लोगों को ये नरेशन लाइव देखनी है, क्योंकि हम आप लोग शायद अभी यूट्यूब पे एक रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे होगे, तो अगर आप लोग को ये लाइव देखना है तो आप लोग हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। आज हम लोग करने वाले हैं डे 13 ऑफ टाइम रन्स आउट इवेंट, जो कि दो कॉमिक्स हैं जिनका नाम है एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स, जो कि बनाई गई है जोनाथन हिकमैन द्वारा। और ये पूरा एक टाइम रन्स आउट इवेंट है, ये प्रीक्वल है सीक्रेट वॉर्स का। 13 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं। हम लोग आज एक चैप्टर एंड ही करने वाले हैं बेसिकली, और कल से एक नया चैप्टर शुरू होगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे सारे दिनों के हमारे वो क्या बोलते हैं, सारे नरेशन देख सकते हो हर दिन के। सबका रीकैप वगैरह हमने दे रखा है, और बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस और ट्रिविया और फैक्ट्स वगैरह हर चीज हमने बता रखी है, जो कि हम लोग इसको प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। सीक्रेट वॉर्स की प्रीक्वल है ये, और इसके बाद फिर हम लोग सीक्रेट वॉर्स का भी कॉमिक इशू शुरू करेंगे। और डूम्सडे की बेसिकली डूम्सडे जो मूवी आ रही है एवेंजर्स डूम्सडे, वो इसी इवेंट के से लूजली बेस्ड है, इसी इवेंट से टाइम रन्स आउट। तो आज हम शुरू करते हैं। ये हमारा पिछला इशू है। मैं रिकैप आप लोग को दे देता हूँ कि पिछले इशू में हमने क्या क्या पढ़ा। तो ये पिछला इशू था टू द एंड नाम से। इस इशू के अंदर हम देखते हैं कि डायसन स्फीयर यानी कि जो सोल्स हैमर था, जो कि टोनी स्टार्क ने बनाया था, उसके अंदर स्टार ब्रांड और नाइट मास्क बंद होते हैं। यहाँ पर नाइट मास्क स्टार ब्रांड को उसकी पावर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, उसे बताता है कि स्टार ब्रांड एज अ पर्सन, एज एन एंटिटी वो कितना पावरफुल है, और उसकी पावर्स वो उसे एक्सप्लेन करता है और सिखाता है अपनी पावर्स को यूज करना और उसे जानना। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन यूनिवर्स और ईडन जो है वो गैलेडोर नाम के प्लेनेट पे होते हैं, और यहाँ पर कुछ साइबॉर्ग्स लड़ने आते हैं कैप्टन यूनिवर्स से। ये वही साइबॉर्ग्स हैं जो एलएफ के द्वारा या एलएफ जैसे हैं। हम एलएफ को जानते हैं कि एलएफ जो था बिल्डर्स का बनाया हुआ एक साइबॉर्ग, या आप रोबोट कह सकते हो, या एक सेंटिएंट मशीन, या कुछ भी कह सकते हो उसे, वो होता है, और वो बहुत पावरफुल होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं अर्थ पे सारे सभी एवेंजर्स जो है अर्थ पे उन बॉम्ब साइट्स से निकली हुई एनोमलीज को डील कर रहे होते हैं, उनमें से निकले हुए क्रीचर्स को डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आसमान से उड़ता हुआ वो साइबॉर्ग आता है, जिसको वो सिग्नल गया था। साइबॉर्ग कह रहा हूं मैं बार बार, बट ये एक रोबोट ही है। तो ये रोबोट जो है वो आते ही एवेंजर्स के छक्के छुड़ा देता है। यहाँ पर हल्क भी पागल हो जाता है, ब्रूस बैनर वो हल्क बन जाता है, क्योंकि वो ये सब झेल नहीं पाता ये सारी चीजें देखते हुए। फिर सभी एवेंजर्स जो है बहुत क्रेजी फाइट करते हैं इस रोबोट से। एवेंजर्स असेंबल वाला मूवमेंट आता है, और फिर वही हम देखते हैं कि नाइट मास्क और स्टार ब्रांड जो है वो अपनी बातचीत को कर रहे होते हैं। यहाँ पर नाइट मास्क जो है स्टार ब्रांड को एक पोर्टल टाइप का कुछ खोल के दिखाता है, और वो कहता है कि वो जो ब्रोकन सुपर फ्लो है ना, वो अभी भी एक्सेसिबल है, तो वो उसे एक्सेस कर पा रहा है, और थोड़े थोड़े ही नियर वो नहीं कर पाएगा इसे एक्सेस। तो स्टार ब्रांड यहाँ पे पूछता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं, तो भागते क्यों नहीं है? ये जगह हम लोगों की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाई गई। तो नाइट मास्क कहता है कि जब तुम रेडी हो जाओगे तो हम यहाँ से निकल सकते हैं, अभी तुम्हें अपनी पर्स के बारे में नहीं पता। तो यहाँ हम देखते हैं कि एवेंजर्स इस रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं, पर वो बहुत बुरी तरीके से हार रहे होते हैं। ये जो रोबोट होता है ये सेंटिनल की तरह अपनी पावर्स को अडॉप्ट कर लेता है। ये बेसिकली एक एडॉप्टॉइड होता है, जो कि अपने एनिमी की पावर्स को देखकर अडॉप्ट करके अपनी पावर्स को अपग्रेड कर लेता था। और ये गॉड्स जैसे हाइपेरियन और इन सब लोगों को बहुत बुरी तरीके से हराता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम आइलैंड के ऊपर, जो कि 7वीं बॉम्ब साइट होती है, यहाँ पर एम आइलैंड वाले जो कि सुपीरिया, यहाँ पे ये जो कैरेक्टर ये सुपीरिया है, और ये एम आइलैंड का एक चीफ होता है, मतलब एम का एक चीफ होता है। ये लोग मिलकर, इनके साइंटिस्ट मिलकर एक पोर्टल टाइप कुछ बना रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और उस पोर्टल को ऑन करते हैं ये लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि एडॉप्टॉइड जो है वो सबको हरा देता है। और इस शॉट में कैप्टन अमेरिका इसलिए नहीं है क्योंकि कैप्टन अमेरिका को उसने उठा के किसी दूसरी बिल्डिंग में फेंक दिया, पर बहुत सारे एवेंजर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। वुल्वरीन भी है, जिन सबको मार के इसने गिरा दिया यहाँ पे। और अब अगला इशू टू द लाइट पढ़ेंगे आज विदित।
एक सेकंड, Away. मैं अपना म्यूट कर लेता हूँ। To the light. Earth's mightiest heroes. Captain America, Iron Man, Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk, Wolverine, Spider-Man, Captain Marvel, Spider-Woman, Falcon, Shang-Chi, Sunspot, Cannonball, Manifold, Smasher, Captain Universe, Hyperion. Earth, it's alright. I just want to talk. Don't worry. I wanted to see something. I would have shown it to you as soon as you emerged. But you left AIM Island in such rush, though I can see your hand had your reason. Best we can tell, this is what happened to you. It started on Mars and spread to Earth. Most people around the world, though it thought it was an attack, but after looking closely, we knew it was more like an infection, a way to remake the entire planet. But it got interrupted. When you hatched from the cocoon, it was into a world that maybe they didn't really want or need you, and now you don't know what to do. Well, don't worry. We can help you. You are a great power to no one knows how to control. That maybe even you don't know how to control. But we can just teach you. It will take just time. And a more conducive work environment. This might hurt a bit. AIM High Command, this is Superior. Did you get him? We have him. Translocation to the island was successful. Tunneling into the trans-universal space also successful. Until it's called upon, there's a little damage. It will be able to infect after all. Nothing exists in the space between two dead universes. However, one success does not mean total success. Superior, there is more work to be done, and you have little time to accomplish it. Are the harvesters ready? They are collecting what they need now. Should I know what to do this? Should I know what this is about? Or why are we not just killing the Avengers? Not now. It's an entirely different department, Superior. An entirely different experiment, type of experiment. Though you wouldn't be the first to confuse evolution and adaptation. Fine, they are finished. We will need a redirection on the lure to translocate us back to a machine. That's what you use to teleport? How adorable.
It's Eden Fessy. Ma'am, Manifel, he's there, teleporter. He's. I don't know what you are doing to my friends. I don't know what happened here, but it ends now. Guards! It's time for you to leave. It's time for you guys to leave. And I don't care where you go. No, get your hands off me. Damn, Captain. What happened here? We just got handed to us, is what happened. Is it gone? Is what gone? The AIM agents? Yes, I took care of that. No, the giant robot thing. It was. Never mind. Banner is at the shield hub. He will know. Dr. Banner, you copy? Dr. Banner? Bruce, are you alright? I am naked and I have no idea where I am. So, just a regular Wednesday. You want to tell me how things went on your end? Later. We have to get bigger. This is what Captain Universe told us to say to us. Yes, exact words. Then she planted an image in my mind. The red planet, a yellow sun. You sure about that? Forgot the finer points. Bigger? Look, it's not for one of the new guys to say, but feeling kind of crowded around here already. These are like two showers too. Guys, I'm telling you what I saw. These things, what they were about to do to the world, we need to listen to what she said. Right. Everyone, you are dismissed. Thank you, Tony. Yes, of course. Carol, can you get some action intel on Eden's info? Sure. Hey, you want to hang out in the off center? Download and analyze some data from a deep space satellite? God, no. I'm getting in line for the shower. Hate you. Dr. Banner, is there something else you need to? I'm not going anywhere. Proceed. Bruce, there's a. No, it's fine. Let's go. In my opinion, there's only one thing that matters is do we think she's right? Up until now, crazy or not, has she been wrong? No. But our system predated her involvement. What's she suggesting? Is radial beyond any of our previous plan? I kind of like it. Of course you do. Let's just try other things because we can, right? I feel like you have something you want to get off your chest, Bruce. Yeah, all three of us knows exactly who she's talking about.
Because we have. And have you thought about what scenarios would necessitate those people? More than you know. Looks like it's game time, Bruce. You wanna take a little trip? तो अभी तक हमने देखा इस इशू में कि बर्थ की वो साइट जहां पर सभी एवेंजर्स लड़के हार चुके होते हैं उस अडेप्टॉइड या उस सेंटिएंट बीइंग या कॉस्मिक बीइंग, आप जो भी कह लो उसे, उस रोबोट से, वहां पर आती है उस जगह पे सुपीरिया और कुछ एम के साइंटिस्ट। वो उस रोबोट से बात करते हैं और उसे एक फुटेज दिखाते हैं और वो उसे बताती है कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम मार्स से पैदा हुए थे, और वो ये सब चीज बताती है कि उसे सब कुछ पता है कि ये अर्थ को टेराफॉर्म करने के लिए आया हुआ ककून था और उसमें से वो निकला है और किसी ने अर्थ को टेराफॉर्म करने के लिए बॉम्ब भेजे थे। ये सब कुछ वो बताती है, यानी कि उन लोगों ने पता लगा लिया है। और फिर वो कहती है कि हमें तुम्हारे साथ अगर तुम्हें कंट्रोल करना है तो हमें कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। और फिर उसको वो लोग किसी कुछ गन्स और कुछ मशीनों से वहां पर कुछ तो करते हैं जिससे कि वो लोग जो टेलीपोर्ट वाली जो मशीन बना रहे थे वो उसमें से वहां से निकलता है बाहर, वो उसके थ्रू, उस टेलीपोर्ट मशीन के थ्रू। और फिर हमें दिखाई देता है कि उस मशीन के थ्रू वो उसे स्पेस में ही भेज देते हैं और वो पता नहीं कौन सी स्पेस है, वो कहाँ, कौन सी जगह है, वो व्हाइट कलर की पूरी जगह है। अभी वो इस वक्त कहाँ है हमें ये नहीं पता, बट इससे ये तो साबित हो जाता है कि इनका जो टेलीपोर्ट करने वाली जो ये मशीन है ये वर्क कर रही है। जैसे ये लोग कहते हैं ट्रांस यूनिवर्स स्पेस समथिंग टेलीपोर्टर, ऐसा कुछ कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन एवेंजर्स को भी ये लोग डिटेन करने की कोशिश करते हैं, एम के एजेंट्स। और यहाँ पर तब तक मैनीफोल्ड जाग चुका होता है और मैनीफोल्ड जागते ही इन लोगों को चढ़ाता है कि तुम लोगों को मशीन की जरूरत पड़ती है टेलीपोर्ट करने के लिए। और फिर फाइट होती है जिसमें मैनीफोल्ड इन सभी एम एजेंट्स से फाइट करते हुए उन सबको टेलीपोर्ट कर रहा होता है रैंडम प्लेसेस पे, जहां मन करे वो किसी को भी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर रहा होता है। और फिर वो सुपीरिया को पकड़ के एक पोर्टल के थ्रू पता नहीं कहीं एक बैरन लैंड, कोई स्पेस में कोई प्लेनेट होता है, वहां पे उसको टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे वो कैप्टन अमेरिका से मिलता है, कैप्टन अमेरिका को उठाता है। कैप्टन अमेरिका ब्रूस बैनर को पूछते हैं कि तुम ठीक हो, तो ब्रूस बैनर भी जो है वो हल्क से ब्रूस बैनर में कन्वर्ट हो चुका है और वो थोड़ा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि एवेंजर्स स्टार के अंदर एवेंजर्स की मीटिंग होती है और मैनीफोल्ड वो बातें बताता है जो कि कैप्टन यूनिवर्स ने उस प्लेनेट पे, गैलेडोर प्लेनेट पे, जब वो ईडन को लेके गई थी तो उसने बताया था। तो फिर वो यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि वो कह रही थी कि हमें बड़ा बनना पड़ेगा, हमें और बड़ा होना होगा हमारी टीम को। तो जिसपे कि कुछ लोग ये कैनन बॉल जो है मजाक उड़ाता है और यहाँ पर स्मैशर भी कहती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही शावर्स हैं और लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एवेंजर्स के टावर के अंदर और टीम में। और फिर यहाँ पर ब्रूस, कैप्टन और टोनी के बीच में कुछ बात होती है और ब्रूस जो यहाँ पे बात करने से मना कर देता है, वो कुछ परेशान होता है बहुत ज्यादा। तो टोनी वहां पे उसे इंस्टिगेट करता है और कैप्टन भी वहां पर उसे और पूछने की कोशिश करते हैं, पर ब्रूस जो है वो थोड़ा सा मतलब हिचकिचा रहा होता है ये सब चीजों के बारे में बात करने से। अब आगे Mars. How much further? We are there. Well, Habis, who would have imagined what they would bring?
Visitors, and not the boring kind, thank the goddess in all her glorious splendor. I am dying for some entertainment. I would ask why they have come here, ex nihilo, but it's written all over their faces. Should I be happy, sister? That depends. How would you like to get off this rock? This rock is our home, human. I know this because it's what Mother told me. The goddess. She is merciful and without flaw. She is crazy pants. But whatever. Show it to them, Eden. Okay. I was instructed by her to ask you to join us. I can't believe I'm saying this, but you have been summoned ex nihilo, as you have Abyss. Do you have it in you to be Avengers? Well, a moment, Captain. There. I have always said this life is to be savored. And isn't this just like that life? The way we thought things were is rarely how they turned out to be. I am ex nihilo, Avenger. Just as it was always meant to be. Kasan, you are building a Dyson sphere, Tony. Subcontracting. But yes, how far along? We are operating at 0.008% now. That's that's roughly enough energy to power a moon. I can do better, but they are in here. Follow me. They are here, Kevin. They have come for us. Our now has finally reached our future. You think I am ready? Do you? Yes. Then it's time. It was the spark that started the fire, a legend that grew in the telling. After the light, before the war, and before the fall, there was the last days of the great idea, an Avengers world. We were final options. We were last resorts. We were world builders and world breakers. And in the last days of life, before a season of death, we were Avengers.
तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस मीटिंग के बाद, जो ब्रूस वेनर के साथ मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के बाद हम देखते हैं मार्स पे ईडन यानी कि मैनिफोल्ड जो है वो कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल को लेकर आता है मार्स पे। मार्स पे हम पहले से जानते हैं कि गार्डन बना के रखा हुआ है एक्स नाहिलो और एबिस ने अपना एक वर्ल्ड बना के रखा हुआ है, अपना एक होम बना के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने मार्स के ऊपर टेराफॉर्मिंग कर दी है और अब मार्स जो है इनहैबिटेबल हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स नाहिलो को लगता है कि ये लोग लड़ने आए हैं और ये लोग लड़ेंगे, बट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका जो है धमकी के वे में उससे बात करता है नाहिलो से, और एबिस यहाँ पर उससे बोलती है कि हम कैप्टन यूनिवर्स ने ही हम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत दी है, उन्होंने ही हमें यहाँ पे परमिशन दी है रहने के लिए। फिर यहाँ पर कैप्टन मार्वल कहती है कि वो थोड़ी सी पागल है, बट ईडन तुम इन्हें दिखाओ। फिर ईडन जो है वो एक क्लिप प्ले करता है अपनी पावर से, एक होलोग्राफिक क्लिप होती है जिसमें कैप्टन यूनिवर्स जो है वो ईडन से कह रही होती है, I mean, वो जो बात थी जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी टीम में या तुम लोगों को और बड़ा होना होगा, उसके आगे की बात होती है जिसमें वो कहती है कि एक्स नाहिलो और एबिस को ज्वाइन करना होगा तुम लोगों की टीम को। तो फिर यहाँ पर एक्स नाहिलो जो है वो कैप्टन यूनिवर्स की बात को तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्स है और एक्स नाहिलो जो है वो यूनिवर्स का ही बेटा है, तो वो कहता है कि मदर ने अगर ऐसा बोला है तो हम लोग करेंगे। और फिर एबिस और एक्स नाहिलो जो है वो लोग ईडन के साथ मिलकर खुशी खुशी एवेंजर के टीम में शामिल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सन के ऊपर जो डायसन स्फीयर होता है उसके अंदर टोनी और कैप्टन आते हैं। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने एक स्पेशल सूट पहन रखा है स्पेस में आने के लिए, और टोनी ने भी एक अपग्रेडेड आर्मर पहन रखा होता है अपना, यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट मास्क और स्टार ब्रांड जो है यहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ हेल्प कर रहे होते हैं इन लोगों को। और यहाँ पर नाइट मास्क जो है पूछता है कि क्या हम अब रेडी हैं, वो लोग अब आ रहे हैं और अब हमारा फ्यूचर आ चुका है हमारे सामने। तो स्टार ब्रांड कहता है कि यस हम लोग रेडी हैं, बट यहाँ पर ऐसा फील होता है स्टार ब्रांड और नाइट मास्क एवेंजर्स के खिलाफ जाने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होता। नाइट मास्क स्टार ब्रांड को जिस चीज के लिए ट्रेन कर रहा था वो एक अच्छा ही चीज होता है, वो एवेंजर्स के खिलाफ जाने वाली चीज नहीं थी। वो चीज हमें यहाँ पर रिवील होती है, जिसमें ये जो मोनोलॉग आता है वो हमें पहले भी आया हुआ है, पहले मोनोलॉग ये आ चुका है जब स्टार ब्रांड का जो हमने इशू पढ़ा था जिसमें स्टार ब्रांडेड नाम का जो इशू था, उस इशू में भी ये मोनोलॉग यूज हुआ था, जिसमें स्टार ब्रांड के ही मन की जो एक मोनोलॉग होती है वो यहाँ पर चलती है, जिसमें यहाँ पर एवेंजर्स के बारे में, वर्ल्ड ब्रेकर्स, वर्ल्ड बिल्डर्स के बारे में बात होती है कि हम ही आखिरी ऑप्शंस हैं और हम ही हैं वर्ल्ड बिल्डर्स और हम ही हैं वर्ल्ड ब्रेकर्स और हम हैं एवेंजर्स। और यहाँ पर फिर हम एवेंजर्स की एक फुल फ्लेजेड टीम देखते हैं, जिसमें हाइपीरियन, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, वुल्वरीन, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन का फैल्कन, स्टार ब्रांड, नाइट मास्क, स्पाइडर वुमन यानी कि जेसिका, और यहाँ पर सबसे आगे जो ब्लैक कलर का पर्सन दिख रहा है वो है सनस्पॉट। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग जो है बैटल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर कैनन बॉल भी दिख रहा है हमें, और एबिस भी है यहाँ पे, और हॉकाई और ब्लैक विडो भी है। फिर अब आते हैं हम लोग अगला इशू, मार्वल कॉमिक्स इवेंट। ये इशू नहीं है बेसिकली, ये हल्का सा एक आप इसे प्रीलूड की तरह ले सकते हो, ये बहुत छोटा सा ही होगा। A Marvel Comics event. Cast: The Illuminati, Doctor Strange, Namor, Black Panther, T'Challa, Mr. Fantastic, Black Bolt, Beast, Iron Man, The Black Order or slash Collapsarian, Thanos, Outriders, Corvus Glaive, Supergiant, Ebony Maw, Black Dwarf, Proxima Midnight. The Builders. Builders, creators. Builders, engineers. Curators, caretakers. Elves, gardeners. X-Men. Katie Pryde, Armor, Rachel Grey,
Iceman, Storm, Gambit, Lockheed, Warbird. Shi'ar Imperial Guard, Mentor, Oracle, Starbolt, Manta, Pulsar, Warstar, Earthquake. The Galactic Control, Gladiator, Jason of Spartax, Kree Supreme Intelligence, Ronan the Accuser, Annihilus, Queen of the Brood, Curl Super Skull, The Avengers, Captain America, Thor, Spider-Woman, Manifold, Shang-Chi, Ex Nihilo, Captain Marvel, Sunspot, Cannonball, Starbrand, Night Mask, Abyss, Captain Universe, Hawkeye, Wolverine, Hulk, Banner, Black Widow, Hyperion, Falcon, Smasher. Inhumans, Maximus, Medusa, Gorgon, Karnak, Triton, Lockjaw, Crystal, Ola Undta, Eldrak, Guardians of the Galaxy, Star-Lord, Rocket Raccoon, Space Knights, Econ, Starshine, Wong, the Hutt-Hutt, Seraze, Black Panther, Shuri, the Dora Milaje, Andromeda, Ex Nihilo, Skrulls, Black Swan, Terrax, Abigail Brand, Sidrain, Thunderbolts, Mighty Avengers. Everything dies. Empire collapse, king fall, and men perish. World's end. What are you waiting for? I'm not waiting. I'm remembering who I used to be. Click. Boom. It was an Avengers world. It was the first of many. The tribute. तो बस यहीं तक अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को एक हल्का सा ग्लिम्स मिला है कि आगे कितनी बड़ी कास्ट होने वाली है। ये है अ मार्वल कॉमिक्स इवेंट, ये है इन्फिनिटी, और अब हम लोग कल शुरू करेंगे द ट्रिब्यूट, जो कि है इन्फिनिटी का इवेंट। यानी कि टाइम रन्स आउट इवेंट के दौरान ही बीच में ही इन्फिनिटी के इवेंट शुरू हो गए हैं, और यहाँ से आगे बहुत बड़ी कास्ट होने वाली है और बहुत कुछ होने वाला है आगे। यहाँ पर हम कास्ट में देख सकते हैं कि शियार के इंपीरियल गार्ड्स, जिनका हम लोगों ने स्मैशर वाली स्टोरी के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था, अब वो यहाँ पर फुल फ्लेजेड आने वाले हैं स्टोरी के अंदर। यहाँ पर और एक्समैन इंक्लूड होने वाले हैं। यहाँ पर हम बिल्डर्स की टीम को देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डर्स की टीम में गार्डनर्स हैं, जो कि अलग हैं एक्स निहिलो से। एक्स निहिलो भी गार्डनर ही होता है, लेकिन और भी लाइक मल्टीवर्स में बहुत सारे गार्डनर्स हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लैनेट्स पे, अलग अलग यूनिवर्स में, अलग अलग गैलेक्सीज में जाके प्लैनेट्स को और वहां पे जाके टेराफॉर्मिंग करते हैं, वहां पर न्यू चीजें बनाते हैं। यहाँ पर बिल्डर्स हैं, यहाँ पर एलेफ्स हैं। एलेफ्स वही एलेफ जो कि कैप्टन यूनिवर्स से लड़ने के लिए आए थे, वो सारे रोबोट, वो एलेफ्स ही होते हैं। यहाँ पर क्यूरेटर और केयर टेकर के भी है यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने सुपर फ्लो की वो जो कम्युनिकेशन स्टेशन था, वहां पर जो 2 लोग थे,
दो एलियन टाइप लोग थे, उनमें से एक क्यूरेटर होता है जो कि मशीन होता है, और यहाँ पर होता है केयर टेकर जो कि उस मशीन को ऑर्डर दे रहा होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थैनोस की भी जो ब्लैक ऑर्डर है वो भी यहाँ पर आने वाली है। आउटराइडर्स की सेना होगी, कॉर्वस ग्लेव, सुपर जायंट एबनी मॉ, ब्लैक डॉर्फ और प्रॉक्सिमा मिडनाइट, जिनमें से हम लोगों ने कुछ लोगों को इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा है। इल्यूमिनाटी की जो टीम है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर आयरन मैन का आप आर्मर देख सकते हैं कि अपग्रेड हो चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो एक नए ही लुक में आ चुका है। उसके बाद गैलेक्टिक काउंसिल है, जिसके अंदर जो गैलेक्सी के जो कुछ हम कह सकते हैं कि पावरफुल पीपल हैं, वो लोगों ने उनकी खुद की काउंसिल है, जैसे इसमें ग्रीक सुप्रीम इंटेलिजेंस जो कि हम लोगों ने वहां देखी थी, सॉरी कैप्टन मार्वल मूवी में देखी थी। ग्लैडिएटर है, ग्लैडिएटर जो है वो शिया इंपीरियल गार्ड का ही पार्ट होता है, बट यहाँ पर वो गैलेक्टिक काउंसिल का भी पार्ट है। फिर यहाँ पर हम क्लिपर देखते हैं जो कि सुपर स्क्रल होता है, जो कि स्क्रल का लीडर होता है। एनाइलस है यहाँ पे। एनाइलस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या है और क्या होने वाला है। और एनाइलस के बारे में आपको बता दूं कि एमसीयू का जो नेक्स्ट सागा होगा वो मोस्ट प्रोबेबली, यानी कि सीक्रेट बाद में मोस्ट प्रोबेबली एनाइलस पे ही बेस्ड होगा। उसके बाद हम और मुझसे क्या छूट रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ, फिर यहाँ पे एवेंजर्स जो हम लोगों ने अभी टीम देखी थी वो है, हाँ, यहाँ पे इनह्यूमंस की पूरी टीम है। गॉर्गोन कार्नाक, मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी टीम में गॉर्गोन कार्नाक वगैरह लोग होते हैं। लॉक जो है इनका जो डॉग है जो टेलीपोर्ट कराता है वो है, और मेड्यूसा है। मेड्यूसा बहुत पावरफुल होती है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में यहाँ पे सिर्फ दो ही मेंबर्स है, स्टार लॉर्ड और रॉकेट रकून। यहाँ पे स्पेस नाइट्स है, इकॉन और स्टारशाइन, और बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो यहाँ नीचे है। एक्स निहिला भी है यहाँ पे, आपने देखा होगा एक्स निहिलो और एक्स निहिला, यानी कि एक्स निहिला जो होती है वो फीमेल होती है। उसके बाद डोरा मिलाजे और टेरैक्स और ब्लैक स्वान है जो कि अभी बंद है एवेंजर्स के उसके अंदर, बेसमेंट के अंदर, वो जो वहां पर है, क्या बोलेंगे उसे, नेक्रोपोलिस के अंदर बंद है ये दोनों, उस डब्बे के अंदर। एबिगेल ब्रांड जो कि स्वॉर्ड की लीडर होती है, और थंडरबोल्ट्स और माइटी एवेंजर्स वो लोग हैं यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं ल्यूक केज, व्हाइट टाइगरेस और ये लोग, इनकी जो टीम है ये इनको माइटी एवेंजर्स यहाँ पे बोलते हैं। और थंडरबोल्ट्स की भी टीम है जिसमें रेड हल्क वगैरह है और स्क्रल्स भी हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये लोग कैसे स्टोरी में इंक्लूड होते हैं और कैसे कैसे क्या होता है। बट हाँ, यहाँ पर इन्फिनिटी के इवेंट्स के शुरू होने से पहले हमें ये वापस से ये वाला पैनल दिखाया गया, जिसके अंदर हम लोग देखे थे कि लैथवेरिया के ऊपर जब एक इनकर्जन शुरू हुआ था और वहां पर ये एवेंजर्स आकर, सॉरी इल्यूमिनाटी की टीम आकर यहाँ पर अगले दूसरे प्लेनेट को उड़ा देती है। ये वाला पैनल हम पहले देख चुके हैं, एग्जैक्टली यही पैनल था। तो अब इसकी वजह से आगे क्या होता है, और यहां से ही इससे मतलब कनेक्टेड आगे के इवेंट्स, तो अब हम ये करेंगे कल। तो कल मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मौजूद रहें, और अभी तक का जितना भी हिसाब किताब जो छूट रहा है आप लोगों से वो जरूर कैचअप कर लें। जल्दी जल्दी आप रिकैप्स देख के भी वो कर सकते हैं, और आप खुद से भी रीड करके ये कॉमिक, ये टाइम रन्स आउट इवेंट को आ सकते हैं। कल हम लोग ये करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं अगले शो में मिलेंगे। बाकी अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और discord.gg/महफिल पे आप आ सकते हैं हमारे सर्वर पे। थैंक यू।